न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट मौत केस में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाए जाने को लेकर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान एसआईटी से यह भी पूछा गया कि जांच में मनीष रंजन की जरूरत है या नहीं और एजेंसी से इस संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा गया। छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना साइंस कॉलेज में फायरिंग की घटना हुई। बैलेट पेपर में गलत नाम होने पर तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे टांग कर अपने साथ ले गई। पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अक्षरा सिंह की कमर में हाथ डालते दिख रहे हैं। अक्षरा ने पहले हरियाणवी एक्ट्रेस की कमर छूने की घटना पर कहा था कि अगर वह होती तो उठाकर फेंक देती। मुंगेर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसे पत्नी बताकर शमशान में अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाई। सहरसा में एक वकील द्वारा केस नहीं छोड़ने पर आरोपी ने उसके बेटे की हत्या कर दी। बच्चे की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पहले से हत्या का केस चल रहा था। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा। घर में सो रही बच्ची पूर्णिया में घर में सो रही एक बच्ची को महिला चोर उठाकर ले गई। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, लेकिन 7 दिन बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। होली पर ससुराल जाने से मना करने पर आरोपी पति ने अपनी नर्स पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद उसने खुद डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने उसे दानापुर से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भागलपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान लाठी डंडे चले, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। सुपौल में रनिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही 2 छात्राओं को कार में जबरन बैठाने की कोशिश की गई। किडनैपिंग का प्रयास सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। नवादा में युवती से दुष्कर्म के आरोप में उसका जीजा उपेंद्र कुमार गिरफ्तार किया गया। वारदात घर से करीब 300 मीटर दूर हुई, जहां आरोपी ने दुपट्टे से मुंह बांधकर अपराध किया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पढ़ाई को लेकर सवाल उठाते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि 90% शिक्षक केवल 3 घंटे पढ़ाते हैं और सिर्फ 10% ही अच्छे से पढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा की एक सीट का वादा था। जमुई में रिसेप्शन के दौरान हर्ष फायरिंग में एक डांसर का चेहरा जल गया। कारतूस के बारूद के छींटे लगने से वह घायल हो गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा पार्टियों में नोट उड़ाने का मामला सामने आया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक पप्पू पांडे पर संसदीय मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राज्य का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बिहार में नई इंडस्ट्रियां लगाई जाएं, इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। इस बीच अब राज्य में छोटे इंडस्ट्री और कारोबारियों पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्लानिंग है। जानकारी के मुताबिक टोटल 6 सालों के लिए परियोजना की कार्य अवधि निर्धारित की गई है। परियोजना के तहत ग्रामीण स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सीड प्लांट, प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, हैचरिंग, चिलिंग प्लांट के साथ बाजारों तक पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इससे उद्यमी प्राइवेट सेक्टर के साझेदारों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। उनकी प्रोडक्टिविटी में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी होगी। इससे छोटे उद्योग धंधों से जुड़े परिवारों को सामाजिक वित्तीय सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। होली को लेकर ट्रेनों में लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। फ्लाइट की टिकटों के दाम 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस बीच बस की बात करें तो दिल्ली से बिहार के लिए चलने वाली बसों में 94% सीटें फुल हो गई हैं। निगम के अनुसार यह सेवा 23 फरवरी से शुरू हुई, जो 23 मार्च तक चलेगी।
होली ईद के दौरान दिल्ली हरियाणा के लिए 118 एसी बसों का परिचालन किया जाएगा। इनमें पटना से 21, मुजफ्फरपुर से 38, पूर्णिया से 12, दरभंगा से 29 और गया से 18 बसें चलेंगी। आने वाले दिनों में यात्रियों की मांग के अनुसार रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। इससे पहले बिहार में गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। दोपहर तक कड़ी धूप की वजह से लोगों का अभी ही घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राज्य का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बिहार के शाही लीची, मिथिला मखाना और जर्दालू आम जैसे कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिलने से उनकी पहचान और गुणवत्ता पर देश दुनिया में भरोसा बढ़ा है, जिससे उद्यानिक क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं बनी हैं। निवेश करने वालों को सरकार हर संभव सहायता देगी। यह आश्वासन शुक्रवार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दिया। दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में बरी किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठाते हुए जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए हैं तो जनता को फिर से वोट देने का मौका मिलना चाहिए। आरजेडी नेता ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तेजस्वी ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जांच में खामियां पाई गई हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी केस चलना चाहिए। पटना की पीसी कॉलोनी, हाई कोर्ट कैंपस और पोल्ट्री केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के इलाके को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया है। सुरक्षा के लिए पटना जू को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर करीब 4,575 मुर्गियों को मार दिया गया ताकि संक्रमण आगे न फैले। साथ ही 9,662 अंडे और करीब 530 किलो दाना भी नष्ट कर दिया गया है। बिहार के भोजपुर के तरारी में सुधा का 50,000 लीटर क्षमता वाला दूध शीतक केंद्र जल्द शुरू होगा। इससे दक्षिणी इलाके के किसानों को दूध बेचने और बेहतर दाम पाने की सुविधा मिलेगी। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेल रूट पर बड़ा हादसा टला। पटरी टूटने की वजह से इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बच गई। इस दौरान ट्रेन के चालक ने सूझबूझ दिखाई, लेकिन यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बक्सर के नैनीजोड़ गांव में गांव का कटाव फिर भयावह हो गया है। करोड़ों की लागत से बनी जियो बैग की कटाव निरोधी दीवार ध्वस्त हो गई है, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन पहले ही गंगा में समा चुकी है और ग्रामीणों में विस्थापन का डर है। बरहरा स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम के मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रति बोरा 11.64 रुपये की जगह 8.50 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पटना उच्च न्यायालय का आदेश भी है। होली के मौके पर पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की हुड़दंग, बाइक रेसिंग या सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।